कहती है ना, आपको मुझ में शहरबानो नजर आती है, मुझे आप में अपनी अम्मी नजर आती है। आपको पता है, अम्मी के जाने के बाद मुझे कभी भी किसी से माँ जैसी खुशबू नहीं आई, लेकिन आपसे मुझे माँ जैसी खुशबू आती। कि जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। इस वक्त मैं आपसे आपका भाई नहीं, बाहैसियत सरदार मुखातिब हूँ। उसका असल नाम रबिया। आज से 6 महीने पहले मुदस्सिर का कत्ल हुआ था। शीरीन के पास तो फोन जरूर होगा, वरना अपने मंगेतर से बातें कैसे करती है? तनमंद होना चाहिए सरबुलन। मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात भी। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता वो कब और कैसे हमारे ढाबे पे आने लगा, मैं मेरे पीछे पड़ गया। मामा जी मुझे कहते थे कि मैं उसको नज़रअंदाज कर दिया करूं, लेकिन मैं नहीं डरती थी। एक दिन मैंने उसे सख्ती से हमारे ढाबे पे आने से मना कर दिया तो उसने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। और कान खोल कर सुन लो, मैं रबिया से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपना सकता, और मामा के खिलाफ मुझे भड़काना बंद करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं इस किचन की मालिक नहीं हूँ, लेकिन जो इस हवेली का मालिक है उसने आज से पूरा का पूरा किचन मेरे हवाले कर दिया है। लिहाजा किचन मेरे हवाले हुआ, खाना मैं बनाया करूँगी। तुम जाओ, जाके बाहर की कोई साफ सुथराई के काम है तो वो देख लो, और अगर किसी को कोई एतराज़ है तो सरबुलंद से जाके खुद बात कर ले। सरबुलन को भी तुम पे शक हो गया? आप मुझ पे भरोसा रखें खान जी, ना मैं पकड़ी गई हूँ ना पकड़ी जाऊंगी। बस आप मेरा मशवरा माने तो इस लड़की का जल्दी कोई बंदोबस्त करें, इसको हवेली से निकलवाने की करें। ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है ये। खाक भरोसा रखूं तुम पे? इतना सकान तो तुमसे हुआ नहीं। आज लड़की को तुम पे शक हुआ है, कल को पकड़ी भी जाओगी, मेरे सारे की एक राह पे पानी कर दोगे। क्योंकि शक है भाभी, मुझे अपने साये पर भी शक है इस वक्त। आप खुद सोचे ना, शेरदे लाला को जहर दिया जा रहा था। अगर उन्हें जहर कोई दे सकता है तो मुझे भी तो दे सकता है। और मुझे अगर अपनी जान इतनी अहम नहीं है, औरों को तो है। का भरोसा है मुझ पर? भूत नहीं हूँ, बला हूँ। डरूंगी क्यों? तुम कोई भूत थोड़ी हो। मुझे देख के डर क्यों गई? तुमने जो बला बन के हवेली पे नाजिल हो गई हो। चोरों को छोड़ती नहीं। खान जी ताज़ा जूस पीते हैं, उस वक्त उन्होंने मना कर दिया। लाया था, फेंकने से बेहतर था खुद पी लेती ना बीबी जान में घुसे रहना, जाके बीबी जान को फकियां खिलाओ, उनकी मालिशें करो। मैं जूस पीऊं या फेंकूं, तुम्हें इससे मेरी 4 आंखें, बस एक बात का ख्याल रखना, बीबी जान की मालिशें भी करूंगी और फकियां भी खिलाऊंगी। जो दिखाई नहीं दे रहा होता ना, मुझे वो भी नजर आ जाता है। जी आप भी मुझे किसी ने देख लिया तो मैं कह सकूं कि आपने कॉफी में तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? प्लीज ये अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं हुआ क्या था? बाहर उसने आपको जूस पीने पर इसरार किया, और फिर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि उनको जूस तो लाने को मैंने बोला था, तो पता नहीं क्यों मुझे तो जब मैंने आप अगर दोबारा मांगेंगे तो वो फ्रेश बना देगी जूस। मैंने उसे देखा कि उसने फ़ौरन जूस सिंक में फेंक। खैर मैं इशारा किया और आपने जूस वापस रख दिया तो वो फ़ौरन उठाकर किचन। कोई भी बात मशकूक नहीं लगी आपको इन सारी बातों में से? नहीं मशकूक
इस नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ। जो हमारे साथ बरसों से है, मतलब शीरीं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि शक जहर तो दिया जा रहा था। बड़े भाई पर हमला होने से पहले तो किसी इंसान की वफादारी नापने का पैमाना सिर्फ यही खाली वो नहीं, उसका बाप पर दादा, मेरी शीरीं तो इस हवेली में पैदा हुई है। पता नहीं मुझे, आपका सौतेला भाई खुद तो किचन में जाके जहर नहीं। मतलब इतनी बड़ी सब कोई ऐसा जैसे आपकी हवेली के किचन तक रसाई हो। यकीनन आपके मुलाजमों में से कोई ना कोई जो आपके भाई को जहर देकर मारना चाहता था। मैं ये नहीं कह रही कि सारी सरदारी मुझ पर और उसकी जिम्मेदारी और ये सब चीजें, फिर वो उन पर हमला और शीरीं पर शक मुझे है, जिसको हल करने की मसला हो। पर क्या जैसा सोच रही हैं जो मैं नहीं सोच रहा। मैं आपकी भी बात को रद्द नहीं कर सकता। हो सकता है आप समझ नहीं आ रहा। ये खाना, घर का खाना पकता है। जहमत वाली बात नहीं है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। नहीं, आप वालेकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि सरबुलंद और रबिया किसी रेस्टोरेंट के अंदर उसके पास अस्पताल के पास आए होते हैं और वहां पर उन्होंने बैठकर कुछ खाना होता है। तो फिर वो बिरयानी मंगवा लेते हैं, जिसके बाद रबिया बिरयानी खाना शुरू कर देती है और फिर सरबुलंद एक बाइट लेता है और फिर वो रुक जाता है। तो फिर रबिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं खा रहे। फिर सरबुलंद इधर उधर देखता है और फिर वो ये कहता है कि इसी तरह किसी खाने में शेरदिल लाला को भी जहर दिया गया था। तो फिर रबिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि आपने तो ये कहा था कि उन्हें कत्ल किया गया था, तो फिर ये जहर देने वाली बात कहाँ से आ गई। जिसके बाद सरबुलंद बताता है कि ये उससे पहले की बात है, उन्हें कत्ल करने से पहले उन्हें एक दफ़ा जहर भी दिया गया था, लेकिन वो असर नहीं किया। और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया गया। हमें फिर भी नहीं पता था कि उन्हें जहर दिया गया है, और फिर जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। तो फिर रबिया जब ये बात सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि आप के साथ इतना बुरा हो चुका है, आपको शायद इसीलिए इतना डिप्रेशन का सामना करना पड़ता होगा। तो फिर वो कहता है कि करना पड़ता नहीं होगा, मैं बाकायदा तौर पर पूरे डिप्रेशन के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पास डिप्रेशन के लिए गोलियां भी थीं और फिर बानो ने उन्हें देख लिया था और फिर उसके वजह से हमारी थोड़ी बहस और लड़ाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो हमारी आखिरी मुलाकात थी और फिर मैं उसको दोबारा कभी ना देख पाया। तो फिर रबिया ये कहती है कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बहुत अच्छे सरदार हैं। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शीरी अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है और फिर वो अपनी पेटी के अंदर से एक मोबाइल निकालती है और फिर वहाँ पर उसके मंगेतर की उसे कॉल आती है। जिसके बाद वो अपने मंगेतर को उससे को कहने से पहले ये कह रही होती है कि ज़रा आपने मुझे मोबाइल तो लेके दिया था, लेकिन अब जो मेरा मंगेतर है वो मुझे इस पर कॉल करी जा रहा है और वो उससे बहुत ज़्यादा कुताई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मंगेतर को कॉल उठाकर उसे ये कहती है कि हाँ बताओ क्या है। तो वो बोलता है कि अपने होने वाले शौहर से कोई इस तरह बात करता है। तो वो बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारे जैसे खच्चर तो हमेशा बेकाम या फिर वेले फिरते रहते हैं, तो फिर तुम्हें इस चीज़ का एहसास कहाँ से होगा। और फिर वो इसी तरह उसके साथ बदतमीज़ी से बात करने लग जाती है। जिसके बाद उसका मंगेतर वहाँ पर उसे हेलो हेलो करता रहता है, लेकिन शीरी कॉल काट चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तोरसम आ जाता है और फिर वो उसके मंगेतर को ये कहता है कि तुम उसको हेलो हेलो कहते रहे और फिर उसने तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे सामने कॉल काट दी।
जिसके बाद वो उसका मंगेतर उसे जवाब में ये कहता है कि कम से कम चीरी मुझसे मोहब्बत तो करती है और उसने मुझसे शादी तो करनी है, तुम्हारी तरह नहीं है जो रबिया तुम्हारे प्यार पर थूक फेंकती है। तो औरसम जब ये बात सुनता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो उठ खड़ा होता है और फिर वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि दो औरतें भी ऊपर खड़ी होकर ये सारा कुछ देख रही होती हैं, लेकिन वो बीच में कोई भी काम या फिर उसे छुड़ाने नहीं आती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तोरसम से माफ़ी मांगता है कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। तो और फिर वहाँ पर तोरसम भी ये कहता है कि अगर आज के बाद तुमने रबिया के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर सरबलंद बैठा होता है और उसके पास रबिया और बीबी जान मौजूद होते हैं। सरबलंद को वहाँ पे कॉल आती है और फिर उसको ये पता चलता है कि ज़ाफ़रान खान ने फिर कोई काम ख़राब किया था, तो फिर उसकी वजह से सियासी कोई मीटिंग होने लगी है। जिसके बाद बीबी जान ये कहती हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, वैसे भी ये रमाला मेरा इतना ख्याल रख रही है। और फिर सरबलंद पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन बाद में उनके बार बार इसरार करने की वजह से उसे ये बात माननी पड़ती है और फिर वो वहाँ पर काम के लिए चले जाता है। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सरबलंद वो सारा काम कर कर वापस आ चुका होता है और फिर वो वहाँ पर सरबलंद और रबिया बैठे होते हैं। सरबलंद ये कहता है कि आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूँ, अब सारा मामला इतना ख़राब हुआ है। और फिर वो उसे ज़रमाला कहता है, तो फिर वो कहता है कि सॉरी, मैं अब आपको यहाँ पर भी ज़रमाला कहकर बुला रहा हूँ क्योंकि मैं आदत बनाना चाहता हूँ ताकि गलती से हड़बड़ी में वहाँ पर बाहर कहीं मेरे मुंह से आपका असल नाम निकल ना जाए। तो फिर रबिया उसे जवाब में ये कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपना असल नाम और असल पहचान तो खो ही चुकी हूँ, अब मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में मैं बीबी जान का ख्याल इस वजह से रखती हूँ कि मुझे उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जब मैं आप लोगों के पास होती हूँ तो फिर मुझे मुदस्सर से और उनकी यादों से जुड़ने का मौका मिल जाता है। सरबरन कहता है कि चलो शुक्रिया तुम्हारा बीबी जान का इतना ख्याल रखने के लिए। और फिर वहाँ पर रबिया और वो थोड़ी सी बहुत बातें करते हैं और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सरबुलंद और रबिया किसी रेस्टोरेंट के अंदर उसके पास अस्पताल के पास आए होते हैं और वहाँ पर उन्होंने बैठकर कुछ खाना होता है। तो फिर वो बिरयानी मंगवा लेते हैं, जिसके बाद रबिया बिरयानी खाना शुरू कर देती है और फिर सरबुलंद एक बाइट लेता है और फिर वो रुक जाता है। तो फिर रबिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं खा रहे। फिर सरबुलंद इधर उधर देखता है और फिर वो ये कहता है कि इसी तरह किसी खाने में शेरदिल लाला को भी जहर दिया गया था। तो फिर रबिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि आपने तो ये कहा था कि उन्हें कत्ल किया गया था, तो फिर ये जहर देने वाली बात कहाँ से आ गई। जिसके बाद सरबुलंद बताता है कि ये उससे पहले की बात है, उन्हें कत्ल करने से पहले उन्हें एक दफ़ा जहर भी दिया गया था लेकिन वो असर नहीं किया। और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया गया। हमें फिर भी नहीं पता था कि उन्हें जहर दिया गया है और फिर जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। तो फिर रबिया जब ये बात सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि आप के साथ इतना बुरा हो चुका है, आपको शायद इसीलिए इतना डिप्रेशन का सामना करना पड़ता होगा। तो फिर वो कहता है कि करना पड़ता नहीं होगा, मैं बाकायदा तौर पर पूरे डिप्रेशन के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पास डिप्रेशन के लिए गोलियां भी थीं और फिर बानो ने उन्हें देख लिया था और फिर उसके वजह से हमारी थोड़ी बहस और लड़ाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो हमारी आखिरी मुलाकात थी और फिर मैं उसको दोबारा कभी ना देख पाया। तो फिर रबिया ये कहती है कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बहुत अच्छे सरदार हैं। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शीरी अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है और फिर वो अपनी पेटी के अंदर से एक मोबाइल निकालती है और फिर वहाँ पर उसके मंगेतर की उसे कॉल आती है। जिसके बाद वो अपने मंगेतर को उससे को कहने से पहले ये कह रही होती है कि ज़रा आपने मुझे मोबाइल तो लेके दिया था, लेकिन
अब अब जो मेरा मंगेतर है वो मुझे इस पर कॉल करी जा रहा है और वो उससे बहुत ज़्यादा कुताई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मंगेतर को कॉल उठा कर उसे ये कहती है कि हाँ बताओ क्या है। तो वो बोलता है कि अपने होने वाले शौहर से कोई इस तरह बात करता है। तो वो बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारे जैसे खच्चर तो हमेशा बेकाम या फिर वेले फिरते रहते हैं, तो फिर तुम्हें इस चीज़ का एहसास कहाँ से होगा। और फिर वो इसी तरह उसके साथ बदतमीज़ी से बात करने लग जाती है। इसके बाद उसका मंगेतर वहाँ पर उसे हेलो हेलो करता रहता है, लेकिन शीरी कॉल काट चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तोरसम आ जाता है और फिर वो उसके मंगेतर को ये कहता है कि तुम उसको हेलो हेलो कहते रहे और फिर उसने तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे सामने कॉल काट दी। जिसके बाद वो उसका मंगेतर उसे जवाब में ये कहता है कि कम से कम शीरी मुझसे मोहब्बत तो करती है और उसने मुझसे शादी तो करनी है, तुम्हारी तरह नहीं है जो रबिया तुम्हारे प्यार पर थूक फेंकती है। तो और जब ये बात सुनता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो उठ खड़ा होता है और फिर वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि दो औरतें भी ऊपर खड़ी होकर ये सारा कुछ देख रही होती हैं, लेकिन वो बीच में कोई भी काम या फिर उसे छुड़ाने नहीं आती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तोरसम से माफ़ी मांगता है कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। तो और फिर वहाँ पर तोरसम भी ये कहता है कि अगर आज के बाद तुमने रबिया के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और फिर इसके बाद अगले मंदिर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर सरबुलंद बैठा होता है और उसके पास रबिया और बीबी जान मौजूद होते हैं। सरबुलंद को वहाँ पे कॉल आती है और फिर उसको ये पता चलता है कि ज़ाफ़रान खान ने फिर कोई काम ख़राब किया था, तो फिर उसकी वजह से सियासी कोई मीटिंग होने लगी है। जिसके बाद बीबी जान ये कहती हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, वैसे भी ये रमाला मेरा इतना ख्याल रख रही है। और फिर सरबुलंद पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन बाद में उनके बार बार इसरार करने की वजह से उसे ये बात माननी पड़ती है और फिर वो वहाँ पर काम के लिए चले जाता है। जिसके बाद अगले मंदिर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सरबुलंद वो सारा काम कर कर वापस आ चुका होता है और फिर वो वहाँ पर सरबुलंद और रबिया बैठे होते हैं। सरबुलंद ये कहता है कि आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूँ, अब सारा मामला इतना ख़राब हुआ है। और फिर वो उसे ज़रमाला कहता है, तो फिर वो कहता है कि सॉरी, मैं अब आपको यहाँ पर भी ज़रमाला कहकर बुला रहा हूँ क्योंकि मैं आदत बनाना चाहता हूँ ताकि गलती से हड़बड़ी में वहाँ पर बाहर कहीं मेरे मुंह से आपका असल नाम निकल ना जाए। तो फिर रबिया उसे जवाब में ये कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपना असल नाम और असल पहचान तो खो ही चुकी हूँ, अब मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में मैं बीबी जान का ख्याल इस वजह से रखती हूँ कि मुझे उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जब मैं आप लोगों के पास होती हूँ तो फिर मुझे मुदस्सर से और उनकी यादों से जुड़ने का मौका मिल जाता है। सरबुलंद कहता है कि चलो शुक्रिया तुम्हारा बीबी जान का इतना ख्याल रखने के लिए। और फिर वहाँ पर रबिया और वो थोड़ी सी बहुत बातें करते हैं और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि सरबुलंद और रबिया किसी रेस्टोरेंट के अंदर उसके पास अस्पताल के पास आए होते हैं और वहां पर उन्होंने बैठकर कुछ खाना होता है। तो फिर वो बिरयानी मंगवा लेते हैं, जिसके बाद रबिया बिरयानी खाना शुरू कर देती है और फिर सरबुलंद एक बाइट लेता है और फिर वो रुक जाता है। तो फिर रबिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं खा रहे। फिर सरबुलंद इधर उधर देखता है और फिर वो ये कहता है कि इसी तरह किसी खाने में शेरदिल लाला को भी जहर दिया गया था। तो फिर रबिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि आपने तो ये कहा था कि उन्हें कत्ल किया गया था, तो फिर ये जहर देने वाली बात कहाँ से आ गई। जिसके बाद सरबुलंद बताता है कि ये उससे पहले की बात है, उन्हें कत्ल करने से पहले उन्हें एक दफ़ा जहर भी दिया गया था लेकिन वो असर नहीं किया। और फिर
उसके बाद कत्ल कर दिया गया। हमें फिर भी नहीं पता था कि उन्हें जहर दिया गया है, और फिर जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। तो फिर रबिया जब ये बात सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है, और फिर वो ये कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि आपके साथ इतना बुरा हो चुका है, आपको शायद इसीलिए इतना डिप्रेशन का सामना करना पड़ता होगा। तो फिर वो कहता है कि करना पड़ता नहीं होगा, मैं बाकायदा तौर पर पूरे डिप्रेशन के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पास डिप्रेशन के लिए गोलियां भी थीं, और फिर बानो ने उन्हें देख लिया था, और फिर उसके वजह से हमारी थोड़ी बहस और लड़ाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, और फिर मैं उसको दोबारा कभी ना देख पाया। तो फिर रबिया ये कहती है कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बहुत अच्छे सरदार हैं। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शीरी अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, और फिर वो अपनी पेटी के अंदर से एक मोबाइल निकालती है, और फिर वहाँ पर उसके मंगेतर की उसे कॉल आती है। जिसके बाद वो अपने मंगेतर को बस उससे को कहने से पहले ये कह रही होती है कि ज़रा आपने मुझे मोबाइल तो लेके दिया था, लेकिन अब जो मेरा मंगेतर है वो मुझे उस पर कॉल करी जा रहा है, और वो उससे बहुत ज़्यादा कुताई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मंगेतर को कॉल उठाकर उसे ये कहती है कि हाँ बताओ क्या है। तो वो बोलता है कि अपने होने वाले शौहर से कोई इस तरह बात करता है। तो वो बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारे जैसे खच्चर तो हमेशा बेकाम या फिर वेले फिरते रहते हैं, तो फिर तुम्हें इस चीज़ का एहसास कहाँ से होगा। और फिर वो इसी तरह उसके साथ बदतमीज़ी से बात करने लग जाती है। जिसके बाद उसका मंगेतर वहाँ पर उसे हेलो हेलो करता रहता है, लेकिन शीरी कॉल काट चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तोरसम आ जाता है, और फिर वो उसके मंगेतर को ये कहता है कि तुम उसको हेलो हेलो कहते रहे, और फिर उसने तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे सामने कॉल काट दी। जिसके बाद वो उसका मंगेतर उसे जवाब में ये कहता है कि कम से कम शीरी मुझसे मोहब्बत तो करती है, और उसने मुझसे शादी तो करनी है, तुम्हारी तरह नहीं है जो रबिया तुम्हारे प्यार पर थूक फेंकती है। तो और जब ये बात सुनता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है, और फिर वो उठ खड़ा होता है, और फिर वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि दो औरतें भी ऊपर खड़ी होकर ये सारा कुछ देख रही होती हैं, लेकिन वो बीच में कोई भी काम या फिर उसे छुड़ाने नहीं आती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तोरसम से माफ़ी मांगता है कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। तो और फिर वहाँ पर तोरसम भी ये कहता है कि अगर आज के बाद तुमने रबिया के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर सरबुलंद बैठा होता है, और उसके पास रबिया और बीबी जान मौजूद होते हैं। सरबुलंद को वहाँ पे कॉल आती है, और फिर उसको ये पता चलता है कि ज़ाफ़रान खान ने फिर कोई काम ख़राब किया था, तो फिर उसकी वजह से सियासी कोई मीटिंग होने लगी है। जिसके बाद बीबी जान ये कहती हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, वैसे भी ये रमाला मेरा इतना ख्याल रख रही है। और फिर सरबुलंद पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन बाद में उनके बार बार इसरार करने की वजह से उसे ये बात माननी पड़ती है, और फिर वो वहाँ पर काम के लिए चले जाता है। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सरबुलंद वो सारा काम कर कर वापस आ चुका होता है, और फिर वो वहाँ पर सरबुलंद और रबिया बैठे होते हैं। सरबुलंद ये कहता है कि आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूँ, अब सारा मामला इतना ख़राब हुआ है। और फिर वो उसे ज़रमाला कहता है, तो फिर वो कहता है कि सॉरी, मैं अब आपको यहाँ पर भी ज़रमाला कहकर बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं आदत बनाना चाहता हूँ, ताकि गलती से हड़बड़ी में वहाँ पर बाहर कहीं मेरे मुंह से आपका असल नाम निकल ना जाए। तो फिर रबिया उसे जवाब में ये कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपना असल नाम और असल पहचान तो खो ही चुकी हूँ, अब मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में मैं बीबी जान का ख्याल इस वजह से रखती हूँ कि मुझे उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है, और साथ में जब मैं आप लोगों के पास होती हूँ तो फिर मुझे मुदस्सर से और उनकी यादों से जुड़ने का मौका मिल जाता है। सरबरन कहता है कि चलो शुक्रिया तुम्हारा बीबी जान का इतना ख्याल रखने के लिए। और फिर वहाँ पर रबिया और वो थोड़ी सी और बातें करते हैं, और फिर यहीं पर इस किस्सा का अख्ताम भी हो जाता है।
वालेकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि सरबुलंद और रबिया किसी रेस्टोरेंट के अंदर उसके पास अस्पताल के पास आए होते हैं और वहां पर उन्होंने बैठकर कुछ खाना होता है। तो फिर वो बिरयानी मंगवा लेते हैं, जिसके बाद रबिया बिरयानी खाना शुरू कर देती है और फिर सरबुलंद एक बाइट लेता है और फिर वो रुक जाता है। तो फिर रबिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं खा रहे। फिर सरबुलंद इधर उधर देखता है और फिर वो ये कहता है कि इसी तरह किसी खाने में शेरदिल लाला को भी जहर दिया गया था। तो फिर रबिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि आपने तो ये कहा था कि उन्हें कत्ल किया गया था, तो फिर ये जहर देने वाली बात कहाँ से आ गई। जिसके बाद सरबुलंद बताता है कि ये उससे पहले की बात है, उन्हें कत्ल करने से पहले उन्हें एक दफ़ा जहर भी दिया गया था, लेकिन वो असर नहीं किया। और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया गया। हमें फिर भी नहीं पता था कि उन्हें जहर दिया गया है, और फिर जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। तो फिर रबिया जब ये बात सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि आप के साथ इतना बुरा हो चुका है, आपको शायद इसीलिए इतना डिप्रेशन का सामना करना पड़ता होगा। तो फिर वो कहता है कि करना पड़ता नहीं होगा, मैं बाकायदा तौर पर पूरे डिप्रेशन के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पास डिप्रेशन के लिए गोलियां भी थीं और फिर बानो ने उन्हें देख लिया था और फिर उसके वजह से हमारी थोड़ी बहस और लड़ाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो हमारी आखिरी मुलाकात थी और फिर मैं उसको दोबारा कभी ना देख पाया। तो फिर रबिया ये कहती है कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बहुत अच्छे सरदार हैं। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शीरी अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है और फिर वो अपनी पेटी के अंदर से एक मोबाइल निकालती है और फिर वहाँ पर उसके मंगेतर की उसे कॉल आती है। जिसके बाद वो अपने मंगेतर को उससे को कहने से पहले ये कह रही होती है कि ज़रा आपने मुझे मोबाइल तो लेके दिया था, लेकिन अब जो मेरा मंगेतर है वो मुझे इस पर कॉल करी जा रहा है और वो उससे बहुत ज़्यादा कुताई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मंगेतर को कॉल उठाकर उससे ये कहती है कि हाँ बताओ क्या है। तो वो बोलता है कि अपने होने वाले शौहर से कोई इस तरह बात करता है। तो वो बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारे जैसे खच्चर तो हमेशा बेकाम या फिर वेले फिरते रहते हैं, तो फिर तुम्हें इस चीज़ का एहसास कहाँ से होगा। और फिर वो इसी तरह उसके साथ बदतमीज़ी से बात करने लग जाती है। जिसके बाद उसका मंगेतर वहाँ पर उसे हेलो हेलो करता रहता है, लेकिन शीरी कॉल काट चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तोरसम आ जाता है और फिर वो उसके मंगेतर को ये कहता है कि तुम उसको हेलो हेलो कहते रहे और फिर उसने तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे सामने कॉल काट दी। जिसके बाद वो उसका मंगेतर उसे जवाब में ये कहता है कि कम से कम शीरी मुझसे मोहब्बत तो करती है और उसने मुझसे शादी तो करनी है, तुम्हारी तरह नहीं है जो रबिया तुम्हारे प्यार पर थूक फेंकती है। तो और जब ये बात सुनता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो उठ खड़ा होता है और फिर वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि दो औरतें भी ऊपर खड़ी होकर ये सारा कुछ देख रही होती हैं, लेकिन वो बीच में कोई भी काम या फिर उसे छुड़ाने नहीं आती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तोरसम से माफ़ी मांगता है कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। तो और फिर वहाँ पर तोरसम भी ये कहता है कि अगर आज के बाद तुमने रबिया के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर सरबुलंद बैठा होता है और उसके पास रबिया और बीबी जान मौजूद होते हैं। सरबुलंद को वहाँ पे कॉल आती है और फिर उसको ये पता चलता है कि ज़ाफ़रान खान ने फिर कोई काम ख़राब किया था, तो फिर उसकी वजह से सियासी कोई मीटिंग होने लगी है। जिसके बाद बीबी जान ये कहती हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, वैसे भी ये रमाला मेरा इतना ख्याल रख रही है। और फिर सरबुलंद पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन बाद में उनके बार बार इसरार करने की वजह से उसे ये बात माननी पड़ती है और फिर वो वहाँ पर काम के लिए चले जाता है। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सरबुलंद वो सारा काम कर कर वापस आ चुका होता है और फिर वो वहाँ पर सरबुलंद और रबिया बैठे होते हैं। सरबुलंद ये कहता है कि आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूँ, अब सारा मामला इतना ख़राब हुआ है। और फिर वो उसे जरमाला कहता है, तो फिर वो कहता है
कि सॉरी, मैं अब आपको यहाँ पर भी जरमाला कहकर बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं आदत बनाना चाहता हूँ ताकि गलती से हड़बड़ी में वहाँ पर बाहर कहीं मेरे मुंह से आपका असल नाम निकल ना जाए। तो फिर रबिया उसे जवाब में ये कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपना असल नाम और असल पहचान तो खो ही चुकी हूँ, अब मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में मैं बीबी जान का ख्याल इस वजह से रखती हूँ कि मुझे उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जब मैं आप लोगों के पास होती हूँ तो फिर मुझे मुदस्सर से और उनकी यादों से जुड़ने का मौका मिल जाता है। सरबरन कहता है कि चलो शुक्रिया तुम्हारा बीबी जान का इतना ख्याल रखने के लिए। और फिर वहाँ पर रबिया और वो थोड़ी सी बहुत बातें करते हैं और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि सरबुलंद और रबिया किसी रेस्टोरेंट के अंदर उसके पास अस्पताल के पास आए होते हैं और वहां पर उन्होंने बैठकर कुछ खाना होता है। तो फिर वो बिरयानी मंगवा लेते हैं, जिसके बाद रबिया बिरयानी खाना शुरू कर देती है और फिर सरबुलंद एक बाइट लेता है और फिर वो रुक जाता है। तो फिर रबिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं खा रहे। फिर सरबुलंद इधर उधर देखता है और फिर वो ये कहता है कि इसी तरह किसी खाने में शेरदिल लाला को भी जहर दिया गया था। तो फिर रबिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि आपने तो ये कहा था कि उन्हें कत्ल किया गया था, तो फिर ये जहर देने वाली बात कहाँ से आ गई। जिसके बाद सरबुलंद बताता है कि ये उससे पहले की बात है, उन्हें कत्ल करने से पहले उन्हें एक दफ़ा जहर भी दिया गया था, लेकिन वो असर नहीं किया। और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया गया। हमें फिर भी नहीं पता था कि उन्हें जहर दिया गया है, और फिर जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। तो फिर रबिया जब ये बात सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि आप के साथ इतना बुरा हो चुका है, आपको शायद इसीलिए इतना डिप्रेशन का सामना करना पड़ता होगा। तो फिर वो कहता है कि करना पड़ता नहीं होगा, मैं बाकायदा तौर पर पूरे डिप्रेशन के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पास डिप्रेशन के लिए गोलियां भी थीं और फिर बानो ने उन्हें देख लिया था और फिर उसके वजह से हमारी थोड़ी बहस और लड़ाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो हमारी आखिरी मुलाकात थी और फिर मैं उसको दोबारा कभी ना देख पाया। तो फिर रबिया ये कहती है कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बहुत अच्छे सरदार हैं। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शीरी अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है और फिर वो अपनी पेटी के अंदर से एक मोबाइल निकालती है और फिर वहाँ पर उसके मंगेतर की उसे कॉल आती है। जिसके बाद वो अपने मंगेतर को उससे को कहने से पहले ये कह रही होती है कि ज़रा आपने मुझे मोबाइल तो लेके दिया था, लेकिन अब जो मेरा मंगेतर है वो मुझे इस पर कॉल करी जा रहा है और वो उससे बहुत ज़्यादा उकताई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मंगेतर को कॉल उठाकर उसे ये कहती है कि हाँ बताओ क्या है। तो वो बोलता है कि अपने होने वाले शौहर से कोई इस तरह बात करता है। तो वो बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारे जैसे खच्चर तो हमेशा बेकाम या फिर वेले फिरते रहते हैं, तो फिर तुम्हें इस चीज़ का एहसास कहाँ से होगा। और फिर वो इसी तरह उसके साथ बदतमीज़ी से बात करने लग जाती है। इसके बाद उसका मंगेतर वहाँ पर उसे हेलो हेलो करता रहता है, लेकिन शीरी कॉल काट चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तोरसम आ जाता है और फिर वो उसके मंगेतर को ये कहता है कि तुम उसको हेलो हेलो कहते रहे और फिर उसने तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे सामने कॉल काट दी। जिसके बाद वो उसका मंगेतर उसे जवाब में ये कहता है कि कम से कम शीरी मुझसे मोहब्बत तो करती है और उसने मुझसे शादी तो करनी है, तुम्हारी तरह नहीं है जो रबिया तुम्हारे प्यार पर थूक फेंकती है। तो और जब ये बात सुनता है तो फिर उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और फिर वो उठ खड़ा होता है और फिर वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि दो औरतें भी ऊपर खड़ी होकर ये सारा कुछ देख रही होती हैं, लेकिन वो बीच में कोई भी काम या फिर उसे छुड़ाने नहीं आती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तोरसम से माफ़ी मांगता है कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। तो और फिर वहाँ पर तोरसम भी ये कहता है कि अगर आज के बाद तुमने रबिया के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर सरबुलंद बैठा होता है और उसके पास रबिया और बीबी जान मौजूद होते हैं।
सरबुलंद को वहाँ पे कॉल आती है और फिर उसको ये पता चलता है कि ज़ाफ़रान खान ने फिर कोई काम ख़राब किया था, तो फिर उसकी वजह से सियासी कोई मीटिंग होने लगी है। जिसके बाद बीबी जान ये कहती हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, वैसे भी ये रमाला मेरा इतना ख्याल रख रही है। और फिर सरबुलंद पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन बाद में उनके बार बार इसरार करने की वजह से उसे ये बात माननी पड़ती है और फिर वो वहाँ पर काम के लिए चले जाता है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सरबुलंद वो सारा काम कर कर वापस आ चुका होता है और फिर वो वहाँ पर सरबुलंद और रबिया बैठे होते हैं। सरबुलंद ये कहता है कि आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूँ, अब सारा मामला इतना ख़राब हुआ है। और फिर वो उसे ज़रमाला कहता है, तो फिर वो कहता है कि सॉरी, मैं अब आपको यहाँ पर भी ज़रमाला कहकर बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं आदत बनाना चाहता हूँ ताकि गलती से हड़बड़ी में वहाँ पर बाहर कहीं मेरे मुंह से आपका असल नाम निकल ना जाए। तो फिर रबिया उसे जवाब में ये कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपना असल नाम और असल पहचान तो खो ही चुकी हूँ, अब मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में मैं बीबी जान का ख्याल इस वजह से रखती हूँ कि मुझे उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जब मैं आप लोगों के पास होती हूँ तो फिर मुझे मुदस्सर से और उनकी यादों से जुड़ने का मौका मिल जाता है। सरबरन कहता है कि चलो शुक्रिया तुम्हारा बीबी जान का इतना ख्याल रखने के लिए। और फिर वहाँ पर रबिया और वो थोड़ी सी और बातें करते हैं और फिर यहीं पर इस किस्सा का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाजरीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सरबुलंद और रबिया किसी रेस्टोरेंट के अंदर उसके पास अस्पताल के पास आए होते हैं और वहाँ पर उन्होंने बैठकर कुछ खाना होता है। तो फिर वो बिरयानी मंगवा लेते हैं, जिसके बाद रबिया बिरयानी खाना शुरू कर देती है और फिर सरबुलंद एक बाइट लेता है और फिर वो रुक जाता है। तो फिर रबिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं खा रहे। फिर सरबुलंद इधर उधर देखता है और फिर वो ये कहता है कि इसी तरह किसी खाने में शेरदिल लाला को भी जहर दिया गया था। तो फिर रबिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि आपने तो ये कहा था कि उन्हें कत्ल किया गया था, तो फिर ये जहर देने वाली बात कहाँ से आ गई। जिसके बाद सरबुलंद बताता है कि ये उससे पहले की बात है, उन्हें कत्ल करने से पहले उन्हें एक दफ़ा जहर भी दिया गया था, लेकिन वो असर नहीं किया। और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया गया। हमें फिर भी नहीं पता था कि उन्हें जहर दिया गया है, और फिर जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। तो फिर रबिया जब ये बात सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि आप के साथ इतना बुरा हो चुका है, आपको शायद इसीलिए इतना डिप्रेशन का सामना करना पड़ता होगा। तो फिर वो कहता है कि करना पड़ता नहीं होगा, मैं बाकायदा तौर पर पूरे डिप्रेशन के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पास डिप्रेशन के लिए गोलियां भी थीं और फिर बानो ने उन्हें देख लिया था और फिर उसके वजह से हमारी थोड़ी बहस और लड़ाई भी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो हमारी आखिरी मुलाकात थी और फिर मैं उसको दोबारा कभी ना देख पाया। तो फिर रबिया ये कहती है कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बहुत अच्छे सरदार हैं। और फिर इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शीरी अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है और फिर वो अपनी पेटी के अंदर से एक मोबाइल निकालती है और फिर वहाँ पर उसके मंगेतर की उसे कॉल आती है। जिसके बाद वो अपने मंगेतर को ये